बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात आगे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद वो मौज़ूआत जो हैं वो अंडर डिबेट आए ही ना हों, अंडर डिबेट ना आए हों। उनके ऊपर शरई एक फ़तवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक राय कुरान हकीम का उस पर मुकदमा जो है वो तो बयान हो, लेकिन वो ज़ेर बहस ना आए, क्योंकि शायद उस वक्त की वो ज़रूरत ही ना हो। और उसकी ज़रूरतें ना होने की मेरे ख्याल में जो वजह, बहुत बड़ी वजह, वो सहाबा का अपना एक मजाज, इससे और लफ्ज़ एक इस्तेमाल करता हूँ, सहाबा की तरजीहात हैं। आपकी जो चाहत होगी ना उसी तरह के मामलात जो हैं वो पैदा होंगे। मिसाल के तौर पे हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला जो हैं, इनके वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला बिन हरम। ये दोनों बाप बेटा जो हैं ये पर्चियाँ निकालते थे आपस में कि इन्होंने कौन से जहाद में जाना है। तो हज़रत बदर के अंदर हज़रत जाबर की बारी आई थी, वो बदर में लड़े थे। ओहद के अंदर उनके वालिद की बारी आई थी। लेकिन यह जो बताने वाली बात है ना कि हज़रत जाबर की 8 बहनें थीं और फिर वालदा थी, फिर दादो भी साथ रहती थी। अब इतना बड़े ख़ानदान, 8, 9, 10 ख़वातीन जो हैं उनके पास जो थे वो 2 मर्द थे। तो इसीलिए ये पर्ची निकालते थे कि पीछे 10 औरतों के पीछे जो है वो कौन शख्स जो है वो रह के जाएगा। तो ओहद के अंदर हज़रत जाबर के जो वालिद हैं अब्दुल्ला बिन हरम जो है, इनके बाजू के ऊपर चोट लग गई। तो इन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको ज़ख़म लगा है, तो इस वक्त मामला बड़े हालात ठीक नहीं है, तो मेरा ज़ख़म जो है हाथ का वो मेरे रास्ते में आ रहा है, मेरी लड़ाई के रास्ते में आ रहा है। ज़रा गौर कीजिएगा, लड़ाई के रास्ते में। उन्होंने अपना हाथ ही उतार दिया, पाँव रखा, वो हाथ उतार के वो किया, लड़ते रहे, शहीद हो गए। अब आई उनकी अम्मा, यानी कि हज़रत जाबर की दादी आई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब देखिए, ज़रा गौर कीजिए कि आके कहना चाहिए था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा शहीद हो गया आपके नाम पे, पीछे 8 बेटियां छोड़ गया है, बेवा छोड़ गया है, उसके लिए कुछ माले गनीमत में से कुछ अर्ज़ कीजिए। बनता था कहना, ईमानदारी से कह रहा हूँ। अब वो आई जब माँ, उसने पता क्या कहा रसूल से, वो कहती या रसूलल्लाह ये बताइए, जो जहाद में मेरा बेटा जिस तरह से लड़ रहा था, उस वक्त मुश्किल वक्त आप पे आया, वो वहाँ से भाग तो नहीं गया, उसने आपको लेट डाउन तो नहीं किया, उसको आपने लड़ते देखा, उसकी बहादुरी और शुजात में आपको कहीं बदगुमानी तो नहीं हुई कि मेरे दूध में कोई कसर रह गई हो। अल्लाह के रसूल ने जो जुमला कहा, खुदा की कसम, आय हाय हाय हाय, 2 जगह से मैंने हदीस पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा माँ को कि हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह ने बराह रास्त कहा कि इतनी बड़ी तूने शहादत ली है, क्या चाहिए तुझे, ये है तरजीहात। अब उसको मैं फिर कहता हूँ, खुदा के वास्ते, मैं आज की दुनिया का आदमी हूँ ना, मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह जब पूछ रहा है कि क्या चाहिए, उसको चाहिए था वो कहते हज़रत अब्दुल्ला इब्न हरम कहते, वो कहते कि जी बेटियां हैं पीछे, उनके लिए रिश्तों का कोई इंतज़ाम हो जाए, उनके घर का इंतज़ाम हो जाए, छत का इंतज़ाम हो जाए, तो मैं बड़ा राज़ी हो जाऊंगा, मुझे भी जन्नत के आला दर्जा। माँ, जुमला देखिए खुद, ये वो तरजीहात हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मौज़ूआत ही नहीं थे। आपने पता है क्या कहा, कहते अल्लाह बस एक दिल चाह रहा है मेरा, हाय 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 हाय, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज, फिर मैं तेरे नबी की खातिर लड़ूं, फिर मैं अपने हाथ को खुद अपने तलवार से अलग करूं, और फिर मैं शहीद हो के तेरे पास आऊं। ये जो लज्जत है ना, ये मुझे दोबारा दे दे। ये तरजीहात सहाबा की थी, इसलिए शायद उस दौर में वो बहस ही ना होती हो जो आज हमें करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, हमें ये समझना पड़ता है कि शिर्क क्या चीज़ है, फिर इस पर राय आएंगी, इधर से टू आएगी, उधर से टाँ आएगी, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा ये है ये नहीं है। कमाल बात है कि मुझे लगता है, ईमानदारी से मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, कि ये ज़हनी इंटेलेक्चुअल ज़वाल की ना निशानी है कि हमें वो भी गुफ्तगू करनी पड़ती है जो कि शायद मजाज सहाबा में थी नहीं। हज़रत इब्न अब्बास जो हैं उनके पास सहाबी गए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला गए, तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, क्या मतलब है इसका, शिर्क का क्या मतलब है। तो मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ़ करवा दूँ आपसे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गुफ्तगू में भूल गया। हमारे साथ जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, और अली वक़ार साहब हमारे साथ हैं, और कराची से हकीम अकबर दर साहब हमारे साथ हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास ने पता क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि शिर्क ये नहीं है कि तुम अल्लाह को एक मानो कि 2 मानो, शिर्क ये है कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ।
वाह अल्लाह। अब ये रेंज देखें, कहाँ ये रेंज है। अब दूसरी तरफ रेंज देखें, डॉक्टर इसरार साहब बैठे हैं, जुमे का खुतबा आपको पता है, वो अतवार का खुतबा दिया करते थे। उन्होंने बात क्या बताई, उन्होंने कहा जनाब जो शख्स सजदा इसलिए लंबा कर दे कि लोग मेरे सजदे को देख लें, ये भी शिरक है। अब इन दोनों के दरमियान में ईमान कहीं तो डावाडोल होता होगा ना। हुजूर अक़दस इंतहाई आसानी से समझा दें कि ये शिरक को आज का मुसलमान कैसे समझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा शिरक का जो लफ्ज़ी माना है ना, वो है अमेज़श, शामिल कर देना, अमेज़श करना। इसीलिए आज भी अरबी ज़ुबान में आप जाके देखें ना, अशरका कहते हैं कंपनी को, कुछ कई लोग शामिल होते हैं। शराकत हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो शिरक भी वहीं से है। तो यकीनन एक शिरक की वो किस्म है जो अभी आप बयान कर रहे थे, वो हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे सबसे ज़्यादा जो ख़तरा ना अपनी उम्मत से, वो है शिरक असगर से, छोटा शिरक खफी से। और वो क्या है, वो रियाकारी है। सहाबा किराम दिखाने के लिए, जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बारे में फरमाते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कि कुन्ना नउद्दुर रिया अश्शिरकल असगर फी अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में हम रियाकारी को कोई मामूली गुनाह नहीं समझते थे, हम इसको शिरक कहा करते, शिरक असगर, कि ये भी शिरक की किस्मों में एक किस्म है। तो ये रियाकारी जो भी आप कह रहे हो सईदा लंबा किया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मन सल्ला लियुराई फ़क़द अशरका। जो नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि लोग देखें कि बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहा है, बड़ी तवील नमाज पढ़ रहा है, बड़े खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहा है, तो फरमाया वो शिरक करता है। तो ये हदीस कुदसी अल्लाह ताला का अपना फरमान। ये तकरीबन 6ठी या 7वीं हदीस कुदसी है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी खूबसूरत आपने बात की। तो यकीन ये शिरक की वो किस्म है कि जिसकी वजह से इंसान इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं निकलता। होता है वो मोमिन, होता है वो मुसलमान, अल्लाह की तौहीद का वो कायल होता है, तौहीद पर पाबंद होता है, लेकिन इन चीज़ों में वो शामिल होकर अल्लाह के जो इखलास का मामला ना, उसमें उससे वो चीज़ ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहब हम हमेशा ये समझते रहे कि शिर्क जो है ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है, तो जो बुत परस्त है वो शिर्क कर रहा है। अब यहाँ अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि ये जो सगीर छोटा सा काम तुम करते हो, बेईमानी करते हो, लोगों को दिखावट करते हो, ख़ास तौर पर जुमे को वो कपड़े पहन के जाते हो जिसमें से कड़कड़ की आवाज़ें आएँ ताकि लोगों को पता चले कि आज मैं जो है वो ख़ास तैयार हो, तो ये सारे क्या शिर्क के मौज़ूआत होंगे? तो फिर वो शिर्क वो कहाँ गई जहाँ पे कि हम बुत परस्ती को शिर्क कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू है। अभी आपके सवाल का जवाब दे दूँ, मौका मिला तो मैं एक और नुक्ता भी जी बिस्मिल्लाह। देखिए कुरान मजीद में शिर्क को जुल्म कहा गया, अपनी जान पे सिर्फ जुल्म का। मैं आज कर देता हूँ, जुल्म का बुनियादी जो जुल्म की तारीफ़ है वो है वज़उ शैइ फ़ी गैर महल्लिही, किसी शय को ऐसी जगह पे रखना जो उसकी जगह नहीं है, उसको अपनी जगह से हटा देना। क्या खूबसूरत बात है, किसी शय को ऐसी जगह रखना जो उसकी जगह नहीं है। शिर्क के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अल्लाह को जो उसका आला मुकाम है उससे उठा के किसी बंदे के मद्दे मुकाबिल ला के खड़ा कर देना। तो आपने तो बाबों पे कांटा फेर दिया। सर जरा सुन ना करें। और शिर्क का दूसरा पहलू ये है, शाहजी आपने इतने भोलेपन में कितना बड़ा कांटा फेरा है और आपके और शिर्क का दूसरा कांटा नहीं फेरा इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानबूझकर ये हिस्से के लिए छोड़ दिया। दूसरा हिस्सा ये है कि यह है शिर्क जुल्म की एक सूरत, और दूसरी सूरत यह है कि फिर किसी बंदे को उठा के अल्लाह के उस मकाम पे ले जाना जो इसका नहीं है, यानी अल्लाह को उसके मकाम से हटाया जाए तब भी जुल्म होगा और शिर्क होगा। और फिर ये भी जुल्म होगा कि किसी बंदे को उठा के अल्लाह के मकाम और उसके मद्दे मुकाबिल लाया जाए, ज़ात की हैसियत से, कुफू की हैसियत से या सिफात की हैसियत से, किसी भी बहाने से, किसी भी अदा हो नहीं सकता। ना उसकी ज़ात को नीचे कर सकते हैं, ना इसकी ज़ात को ऊंचा। मैं एक ऐसे माशरे में रहता हूँ, माजरत के साथ अगर किसी को जुमला सर यहाँ पे गुजरे तो पहले माफी मैं माजरत चाहता हूँ। मैं बड़ा आजिज़ आदमी, तालिब इल्म में पढ़ता रहता हूँ, इधर उधर की मारता रहता हूँ। मैं सर ऐसे माशरे में रहता हूँ। सर आप जुमला बदल दें, आपके मैं तालिब इल्म सोचता रहता हूँ। मैं ऐसे माशरे में रहता हूँ जहाँ सर ये शिर्क और तौहीद इस पर बात करना, एक तबका उसने कहा हुआ है कि शिर्क और तौहीद पर बात करो ही ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? उन्होंने रब को, अल्लाह को माज़ अल्लाह एक उज़्व मुअत्तल बना के रख दिया और अब अल्लाह ने अपने इख्तियारात अपने बंदों को दे दिए, बंदे कायनात चला रहे हैं। ना करें, ऐसी बात ना करें। और एक तबका सर वो इख्तियारात दे दिए हैं सुन कि तुम करो दुनिया में। हाँ, एक तबका वो जो बाबे हम देखते रहे वो कहते कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है कि ये ड्यूटी वाले मेरी ड्यूटी लगी। एक तबका ये वो वाले लोग। हाँ, और एक तबका ये है कि जिसने तौहीद और शिर्क
की बहस समझ ये ली है कि अम्बिया, सालिहीन और आइम्मा को जितना रगड़ा दिया जाए ये तौहीद और शिर्क है। ये दोनों गलत तसव्वुरात हैं। कुरान का तसव्वुर ये है सर, कुरान तो रब की गैरत उसका साई गवारा नहीं करती। आप बंदा जो बना रहे हैं रब के बराबर, कमाल की बात नहीं। क्या जुमला अच्छा का है, रब का तो साया भी उसकी गैरत कबूल नहीं करती। अल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला। मैं दर्स भाई को शामिल कर लूँ। दर्स भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर अक़दस तसव्वुर शिर्क ज़रा कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा क्लियर कर दें हम जैसों के लिए, फिर इस पर आगे गुफ्तगू करें। जी देखें, कुरान करीम व फुरक़ान हमीद जो बात कहता है, बल्कि हमारा जो इस्लाम की तालीमात में दाखिल होना है वो है कलमा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई माबूद नहीं है, कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। पहले हम सारे माबूदान बातिल की नफ़ी करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात का इकरार करते हैं। तो परवरदिगार आलम को हम इलाह मानते हैं। और सूरह अखलास में कुरान परवरदिगार ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह बेनियाद है तमाम चीज़ों से। तो हम जितने तसव्वुरात जो दुनियावी एतबार से अल्लाह ताला की ज़ात के मुताल्लिक़ उसकी ज़ात को घटाने के लिए वो सारे के सारे जो हैं वो बेबुनियाद तसव्वुर करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह बेनियाज है इन तमाम चीज़ों से। तो परवरदिगार आलम की बेनियाजी का ये आलम है कि वो किसी का मोहताज नहीं है कि उसके लिए कोई काम किया जाए। अब हम बंदगी करें, सजदा रेजी करें, ये सब जो है वो अल्लाह ताला को इन तमाम चीज़ों की जो है वो हमसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन परवरदिगार वो परवरदिगार है कि जो पूरी कायनात को पाल भी रहा है, उनको रोज़ी भी दे रहा है। जो उनके उसकी ज़ात का इनकार कर रहे हैं उनको भी जो है वो परवरदिगार आलम महरूम नहीं रखता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तो परवरदिगार आलम की ज़ात के लिए हम अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जो है वो ये तसव्वुर करें कि वो तमाम चीज़ों से बेनियाज है, तो शिर्क जो है वो दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को जो है ये मानना कि वो ज़ाती तौर पर उसको हासिल हैं। हदीस कुदसी है, परवरदिगार आलम ने फरमाया कि एक बंदा इबादत और नवाफिल के ज़रिए हमारे इतने करीब हो जाता है कि हम उसके कान बन जाते हैं, उसकी आँख बन जाते हैं, उसके हाथ बन जाते हैं, उसके पाँव बन जाते हैं। तो ये क्या अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह वो उसमें हुलूल कर गया है? नहीं, बल्कि ये है कि वो कोई बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी ज़बान से नहीं कहता, कोई काम वो आँख से ऐसा नहीं लेता जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, कोई बात वो ऐसी नहीं सुनता कि जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, उसका हाथ किसी जगह नहीं पड़ता अगर जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, वो कहीं कदम से चल कर नहीं जाता जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो जब वो हमारा हो जाता है तो फिर हम उसके हाथ, नाक, कान और ज़बान बन जाते हैं, जिससे वो हाथ से पकड़ता है, पाँव से चलता है और ज़बान से बोलता है। तो अकबर दस भाई, फिर इस बात की तशरीह जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इसी की तशरीह को अपनी तरजीहात में और तरह से तशरीह करके तो ही सारे वो क्या कहना चाहिए, मैं बुजुर्गान दीन बन गए कि मैं जो कह रहा हूँ ये मुझे इल्का हुआ है, मैं जो कह रहा हूँ ये मुझे अल्लाह की तरफ से मेरे कल्ब पे नाजिल हुआ है। फिर तो ये अदारे जो हैं वो सारे शिरकिया हो गए। नहीं, बात देखें, बात यह है कि हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सजदे में सर रखते थे और ज़बान पर सुबहाना रब्बियल आला होता था, जब तक वो लब्बैक या अबदी की आवाज़ नहीं सुनते थे सर को सजदे से नहीं उठाते थे कि बंदे मैंने तेरी आवाज़ को सुन लिया है। तो ये दरअसल वो मकाम होता है औलिया कामिलीन का। अब औलिया कामिलीन जो है अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, आप देखें कि यहाँ मुश्किल ये हो गई है कि हमने इसकी तशरीहात में बहुत ज़्यादा जो है वो अफरात व तफरीद से काम लिया है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू अम्मन वालहू की इबादत को इस तरह करना चाहिए कि हुजूर फरमाते हैं कि कान्ना का तरा, कि जैसे तुम अल्लाह की ज़ात को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, और अगर ऐसा नहीं तसव्वुर कर सकते तो कम से कम ये तसव्वुर होना चाहिए इन्नहु यराक, कि वो तुमको देख रहा है। तो जब अल्लाह ताला के देखने का तसव्वुर, आप देखें रोज़े में बिल्कुल तन्हाई में हो, सब चीज़ें मैसर हों, ऑफिस में या घर में फ्रिज भरा हुआ हो, लेकिन आप एक दाना एक चीज़ जो है
वो अपनी जबान पर नहीं रखते, एक घूंट पानी का नहीं पीते। आपका पैगाम पहुंचा। मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगा, वक्फे के बाद हमारे साथ इंशाल्लाह ताला डॉक्टर हुसैन अकबर भी होंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि फिर इस मामले में हम लोगों को कन्फ्यूजन क्यों होती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि तौहीद का तसव्वुर है, अल्लाह जो है वो मेरे शारक से करीब है, दूसरी तरफ जो है वो हम कुछ लोगों को भी तरजीह देते हैं कि ये अल्लाह के ज़्यादा करीब है। फिर ये कन्फ्यूजन क्या हम खुद पैदा करते हैं या ये हमारी ट्रांसलेशन का या हमारे इल्म का कोई नुक्स है जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन पैदा होती हैं? वापस आते हैं डॉक्टर साहब से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बात जो है ना ये बड़ी आसान है कि खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करना, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या यहाँ पे इंसान मुसलमान हो जाता है? ये सवाल बाद में आके पूछूंगा। आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो कलमा पूरा करना पड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर हुसैन अकबर ये फरमाइए कि तौहीद का तसव्वुर इतना आसान है, अल्लाह को एक समझना या वाहिद समझना ज़ाहिर है बहसियत इंसान बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं तसव्वुर कर सकता, इसलिए मेरे लिए बस यही कहना काफ़ी है कि वो बेनियाज है, उसको किसी शय की ज़रूरत नहीं है, वो कब से है मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, वो कब तक होगा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, वो कैसा है मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं बहुत सी चीज़ों को मिसालों से हदीसों को समझता हूँ। मिसाल के तौर पे तख्त को जो पानी पे था, मिसाल के तौर पे जब रोज़े क़यामत मुझे जन्नत में अल्लाह ताला जो है वो अपना ज़ुहूर मेरे पे वाज़े फरमाएंगे, मैं इन चीज़ों को समझ नहीं सकता, सो मैं इस बहस में ही नहीं पढ़ता। मेरी बहस सिर्फ ये है कि जब अल्लाह की तौहीद का तसव्वुर इस्लाम में इस कदर पुख्ता तरीके से और साफ और क्लियर कट ब्लैक और वाइट में मौजूद है, तो फिर ये जो अगली कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि अल्लाह ने डेजिग्नेशंस दे दी हुई हैं आगे कुछ लोगों को किसी सूरत में इल्का की सूरत में मिसाल के तौर पे या इल्हाम की सूरत में मिसाल के तौर पे, तो फिर ये क्या कन्फ्यूजन्स हैं या ये शिर्क के तसव्वुर से अलग या जुदा करके समझनी है? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आप जैसा कि बयान फरमा चुके हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया और ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं फरमाएगा। अब सवाल ये है कि शिर्क है क्या? शिर्क की मुख्तलिफ किस्में बयान की गई हैं, अल्लाह की ज़ात के हवाले से, अल्लाह की माबूदियत के हवाले से, अल्लाह की सिफात के हवाले से। ठीक, बिल इख्तिसार ये है, यानी सिवाय उसकी ज़ात के कोई अल्लाह नहीं है। लफ्ज़ अल्लाह, इसमें अल्लाह जो है ये उसका इसमें ज़ाती है। ठीक, बाकी जितने अस्मा हैं वो उसके अस्माए सिफाती हैं। उसकी ज़ात का कोई शरीक नहीं, ये पहला मरला आ जाता है। उसके बाद दूसरा मरला जो फरमा रहे हैं वो है माबूद के हवाले से, जो हम कहते हैं ला इलाहा, यानी कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो ये दूसरा पहलू आ जाता है इबादत के हवाले से, इबादत के लायक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। ठीक होगी बात, कोई लायक सजदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अब इसमें अगर मैं खाना काबा को सजदा कर रहा हूँ ना तो मैं मुशरिक हूँ, अगर मैं खाना काबा की तरफ अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ तो ये तौहीद के मुताबिक ये सारा पैगाम है कि अल्लाह ने काबा को मरकज़ मुस्लिमीन जो है वो करार दिया है। तीसरी चीज है सिफात की, अभी जैसा कि आप फरमा रहे थे, ऐसा हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम सिफात के अख्तियारात जो है वो अपने मखसूस या आम बंदों को कुल्ली तौर पर तफवीज कर दिए हैं और अल्लाह जो है बिल्कुल रिटायर बैठ गया है और अब अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। ये एक पूरा गिरोह गुजरा है जो मुफव्विज़ा कहलाता था। आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम तरक्की अगरात जो है वो अपने खास बंदों को मोहम्मद आले मोहम्मद को फला को उन्होंने तफवीज कर दिया। अब अल्लाह के पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कतन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हैं और अल्लाह ने दिए हैं यही सोच के। मौजज़ात भी जितने भी थे हर नबी ने यही कहा बेइज़्निल्लाह, ये नहीं कहा कि मैं अपनी मर्जी अपनी पावर अपनी ताकत से कर रहा हूँ, उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ दी हुई कि अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया और मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए बेइज़्निल्लाह कह के मुर्दों को जिंदा किया और फिर सजदे में चले गए, नमाज पढ़ के बताया कि माबूद वही है जिसके सामने अली भी सजदा कर रहा है। तो लिहाजा ये जो खास बंदों को मौजज़ात की सूरत में करामात की सूरत में बाकी चीजें अता की गई हैं, अगर इसमें एक लतीफ नुक्ते को जान लिया जाए कि ये सब कुछ अल्लाह का अता करदा, इंसान का कुछ भी नहीं है, तो फिर शिर्क नहीं है। अगर कोई ये दावा तो शिर्क जो है डॉक्टर साहब, शिर्क फिर एक तसव्वुर ही हुआ ना, एक आइडिया हुआ। अगर मैं उसको निस्बत खुदा कर दूं तो शिर्क नहीं है।
एक बारीक लाइन समझ लीजिए, मैं अर्ज करता हूँ, शिर्क को अगर बारीकियों में जाएं तो शिर्क के जली कहा गया, शिर्क के खफी कहा गया। यहाँ तक भी उलमा ने, उलमाए कलाम ने ये बातें कही कि अगर मैं कहूँ एक महफिल में बैठा हूँ कि जनाब मैं बाकी सारे चाय पी रहे, मैंने कहा नहीं जनाब मुझे तो आप शरबत ला के दे, तो गोया कि मैंने ये डिमांड कर भी अपने आप को उनमें नुमाया करने की कोशिश की है। इसको भी एक शिर्क से ताबीर किया गया कि इस हद तक भी किसी के मुकाबले में खुदा की अजमत के साथ, उसके इकरार के साथ इंसान जो है थोड़ा सा एक अलग रुख अख्तियार करे, उसको छोड़कर तो ये भी शिर्क बन जाता है। लेकिन असल शिर्क जो है वो अल्लाह ताला का शरीक जात में करार देना, उसकी शरीक में तो जात शाह साहब कोई देता ही नहीं है। हिंदू भी ये कहता है कि मैं किसी पत्थर को सजदा नहीं कर रहा, कर मैं खुदा को रहा हूँ, पत्थर एक निशानी है। सिफात कहा जाता है कि ये पीर है, ये मुर्शिद है, ये सारे हैं, ये अमदाद देते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, ये हकीम डॉक्टर ये बच्चे पैदा करा देते हैं, फलां ये कर। नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि अगर एक डॉक्टर जो का इलाज करता है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ के बता दिया कि जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा तू अता फरमाता है, डॉक्टर नहीं फरमाता जी। तो गोया कि अपने हर अमल की निस्बत जो अगर अल्लाह की तरफ दे दी जाए तो ऐन तौहीद भी है, और खुदा की दी हुई ताकत जो है वो हमें खुदा ने अता फरमाई है, उसकी बाज़गश्त भी अल्लाह की तरफ चली जाती, इंसान शिर्क से बच जाता है। मेरे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब जी। अच्छा साहब आपकी तरफ आता हूँ, इसका मतलब शिर्क सिर्फ एक नीयत की बात है बस? नहीं, देखिए अल्लाह ताला ने ना जो हमें तौहीद और शिरक का मसला और अकीदा समझाया बड़ा वाज़ेह। सबसे पहले कि तौहीद उलूहियत, दूसरा है तौहीद रुबूबियत, और तीसरा है तौहीद फिल अस्मा व सिफ़ात। तौहीद उलूहियत क्या है कि इलाह सिर्फ अल्लाह है, जो आपने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद उलूहियत के माबूद इला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जिस अमल का नाम इबादत है उसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। दुआ जो है ये भी इबादत, दुआ हुवल इबादत, दुआ सिर्फ अल्लाह से। तो बरकैफियत तौहीद उलूहियत। दूसरा है तौहीद रुबूबियत, क्या है कि राज़िक अल्लाह है, रब अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है। अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह शिफा देने वाला, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले अल्लाह करने वाला, नफ़ा नुकसान के मामलात सब मेरे अल्लाह के इख्तियारात में। तो ये है तौहीद रुबूबियत। इसमें भी मुसलमान अल्लाह के सिवा ना किसी को खालिक समझता है, ना किसी को राज़। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। राज़िक अल्लाह फरमा रहे कुल अराई तुम, क्या तुम देखते हो कौन है अल्लाह के सिवा? अगर अल्लाह इन अमसका रिज़्क़ हो, अगर अल्लाह अपना रिज़्क़ रोक ले तो तुम्हें लाके रिज़्क़ दे दे, कोई नहीं अल्लाह के सिवा भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो अल्लाह ना हो। तो ये है तौहीद रुबूबियत। और तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या है? लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव समीउल बसीर। देखने वाले तो हम भी हैं, लेकिन जिस तरह मेरा अल्लाह देखता है उस तरह देखने वाला कोई नहीं। जिस तरह हम सुनते हैं इस तरह अल्लाह नहीं, जैसे अल्लाह सुनता है ना कोई नहीं। इन्हीं अल्लाह की सिफात में अल्लाह के बराबर किसी को न समझा जाए। या बुनैया, हज़रत लुक़मान अल्लाह के बड़े पाक बाज़ बंदे थे, उन्होंने अपने बेटे को उसूल ज़िंदगी सिखाए। अल्लाह ने उनके उसूल ज़िंदगी कुरान का हिस्सा बना के नाज़िल फरमाया। उसमें पहला उसूल ज़िंदगी ये था वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव याइज़ु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटा कभी अल्लाह के साथ शिरक न करना, इससे बड़ा कोई और गुनाह नहीं है। साथ किसी को शामिल मत करना, अल्लाह के साथ। देखिए आप शामिल करना, मैं एक डॉक्टर साहब आपको शामिल कर लूँ। देखिए सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं और उलमा इकराम है वो कहते हैं कि ये सजदा नहीं है, सजदा तज़ीमी है। तो फिर आप लोगों ने माशरे को कन्फ्यूज़ किया है ना शिर्क के बारे में? जी हाँ बिल्कुल, हमने मुआशरे को कंफ्यूज किया, क्योंकि हमने बाज़ बातें कैटेगोरिकली नहीं बताई, हमने टोक बताएं, हमने कुछ लिहाजात रखे, वो लिहाजात बाद अज़ा हमारे गले पड़ गए और आज तक हम उसको भुगत रहे। मज़हब में, दीन में लिहाज होने चाहिए, रखे। मैं क्या हुक्म होने, जो हुक्म है समझ आए ना आए हाँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये जब बात हो रही है ना तौहीद की और शिर्क की, ये है शिर्क की, तौहीद की एतकादी और अमली किस्में। इसके अलावा भी दो किस्में हैं। वो कौन सी? एक को इकबाल ने बयान किया और एक को अल्लामा इब्न तैमिया ने बयान किया। इकबाल ने, और ये थोड़ी उससे ऊपर उठ के बात है ताकि पता लग जाए कि तौहीद का, शिर्क का आगाज़ कहाँ से होता है और उसका इख्तिताम होता है इखलास पर। ठीक होगी बात, बताइए। इकबाल ने कहा था कि ये माल दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहम व गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह।
आप जरा समझें कि वो तो सिर्फ वो नहीं होते जो सामने पड़े और आप सजदा करें, आपके वहमो गुमान के भी बुत हैं जिस पर आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका ख्याल भी बुत हो और सकता ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। अराईता मन इत्तखज़ इलाहु हवा अफांत तकूनु अलैहि वकीला। आप क्या है मेरे महबूब, आप उसके वकील बनेंगे कि जो अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना रहा है, उसका तर्जुमा किया वहमो गुमान। तो गोया अगर आप वहमो गुमान पर उस तरह एतमाद करके बैठे हैं जिस तरह अल्लाह पे यानी कि अगर मेरा ये गुमान हो कि मेरा मालिक जो है वो अल्लाह तो है, लेकिन देने वाला जो है वो मेरा बॉस है, तो शिर्क होगा। बिल्कुल, ये उसकी सूरतें हैं। उसी देखिए, शिर्क एक शजरे खबीसा है और तौहीद एक शजरे तय्यबा है। हर खैर तौहीद से मिलेगी और हर बदी शिर्क से निकलेगी। तो फिर मैं ये तसव्वुर करूँ कि बॉस अल्लाह का वसीला है? बिल्कुल, वो तो नहीं, वो एक निज़ाम है। अल्लाह ने एक डिसिप्लिन कायम किया और कुरान पूरा उस पर बता रहा है आपको। आपने वो आपको अकल भी तो दी, आप पूरी तख्लीक की स्कीम पर भी तो गौर करें ना। मैंने आज तक डॉक्टर साहब कोई बंदा नहीं देखा जो कहे कि दो खुदा हैं, ये खुदा के साथ मैं शरीक हूं। मैंने पहला जो जुमला कह दिया ना, उठा के नीचे लाना और नीचे से उठा के ऊपर लाना, कुरान में बयान किया उसमें सारा कुछ था। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। सारे कहते हैं अल्लाह ही है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया जो कहते हैं अल्लाह एक नहीं अल्लाह तीन है। तो ये तो कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। अच्छा, ऐसे लोग दुनिया में थे, दुनिया में हैं, और तो सोल की बात कर रहे हैं, दुनिया में है। ये अल्लाह खुद कुरान में बयान कर रहा है, तो इसलिए ये बात तो है। अच्छा, मैं वक्फे पे जा रहा हूँ, वापस आके बात करूँगा। वापस आके वक्फे पे जाना बड़ा ही जरूरी है। ये जो बात है तसव्वुर है, ये फिर आके बात करेंगे कि एक खुदा है, एक खुदा का बेटा है, एक रूह है। ये तसव्वुर है, लेकिन ये कहाँ पे आए? तारीख में जाके गूगल करके देखिएगा। ये मेसोपोटामिया से शुरू हुई है। हजरत ईसा ने नहीं कहा, ना उनके किसी एहबारी ने कहा। ये हमने तसव्वुरात बाद में तख्लीक किए और ये एक शमूलियत की। बिल्कुल ठीक है, ये शिर्क है। लेकिन अगले मौजू पे आऊँगा और इनसे ये पूछूंगा कि अब इस शिर्क के अंदर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसकी नफ़ी करने वाला शख्स जो है, क्या वो खुदा की नफ़ी नहीं कर रहा? वापस आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अल्लाह के रसूल जो दें वो ले लो। अब अल्लाह ने अपने साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मैं सिर्फ इतना ही कलमा पढ़ूँ तो क्या मैं मुसलमान हूँ? मेरे ख्याल में नहीं। मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक मैं नहीं कहूँगा मेरा कलमा पूरा नहीं होता। तो अल्लाह जो अल्लाह रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल वही कहते हैं। मैं इस पर एक हदीस अर्ज करता हूँ। वो सहाबी को कुछ दोस्तों ने कह दिया, सहाबा ने कह दिया, मैं दोस्तों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हर बात ना लिख लिया करो रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कभी वो गुस्से में होते हैं या कभी होते हैं। अल्लाह के रसूल ने बुला के उसको डांटा। डांटने का लफ्ज़ मैं खुद कह रहा हूँ, यानी कि उसकी तंबीह की। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं वही करता हूँ जो अल्लाह चाहता है, तुम सारा लिखा करो। ये है अथॉरिटी हदीस की। क्या वो जो मेरी तरह के जो सूडो है ना इंटेलेक्चुअल्स, उनको अल्लाह ताला के रसूल ने यूं वॉश करके रख दिया ना। वो जो मैं वही बात अल्लाह, अब अल्लाह जो कह रहा है वो रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल जो कह रहे हैं और कर रहे हैं, हम उसको हदीस और सुन्नत मानते हैं। तो अगर मैं अपने नबी की ना मानूं तो क्या फिर ये शिर्क के जुमरे में नहीं आना चाहिए? देखें, बुनियादी बात यह है कि हुजूर नबी मोहतशम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कोई बात अपनी नफसानी ख्वाहिश से नहीं इरशाद फरमाते थे। ये सूरह नज्म में परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, कि महबूब आप अपनी नफसानी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, जो वही इलाही होती है वही आप इरशाद फरमाते हैं। तो ये दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जितनी बातें आप जो काम करते थे, जो लोगों को अमल करके दिखाते थे, वो सब परवरदिगार आलम की वही के मुताबिक होता था। अब इससे पहले एक बात हो रही थी सजदा ताज़ीमी की। आप देखें अगली शरीयतों में सजदा ताज़ीमी जो है वो जायज़ था, और उसमें कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आप सूरह यूसुफ़ उठाकर देखें तो उसमें ये बात परवरदिगार ने कहा कि अहदा अशरा कौकबम व शमसा वल कमरा रायतुहुम ली साजिदीन, कि मैं ख्वाब में देखता हूँ, अपने वालिद से कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से कि मुझे 11 सितारे सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। और वो बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए तो उन्होंने और उनके 11 भाइयों ने जो है वो हुजूर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी किया। लेकिन हमारी शरीयत में सजदा ताज़ीमी को
जिनको हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, वो भी वही इलाही थी, ये भी वही इलाही है। और इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। आप देखें कि तमाम मलाइका जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा कि नहीं, बाबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वो उसने तकब्बुर किया और वो अज़ाज़ील जो है वो फरिश्तों की सब से और मोहल्ले में मलाइका होने से हट गया। तो अब आप देखें कि इस्लामी तालीमात हमें जो है वो हुजूर नबी मोहतरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने के लिए कहती है। और परवरदिगार आलम कहता है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए हुजूर की ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। अब हमें हुजूर की हयात तैयबा को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जिस तरह फॉलो किया और जिस तरीके से उन्होंने आपके बताए हुए कवानीन पर अमल पैरा होकर दिखाया, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि आप देखें 1.25 लाख सहाबा किराम की कमोबेश जमात हज्जतुल वदा के मौके पर मौजूद थी और वो सब के सब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई तौहीद और आपके बताए हुए रास्ते को जो है अख्तियार किए हुए थे। ये बात हमें ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात हकीम दर साहब मैं बिल्कुल समझता हूँ आपकी बात, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। मेरा तो सवाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। 10 साल के अंदर 18,250 दफ़ा आपने नमाज पढ़ी है, लेकिन उम्मत के अंदर तो आज भी नमाज किस तरह से पढ़नी है, रफ़ा दैन करना है कि नहीं करना है, इन सारी चीज़ों के इख्तलाफात मौजूद हैं। मैं ये नहीं सवाल कर रहा। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये फरमाइए कि क्या कोई ऐसी चीज़ जो कि नबी कहते हैं, और नबी हर बात वही कहते हैं जो कि अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शामिल नहीं करते, तो क्या अगर ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं ना कहूँ तो क्या मैं मुसलमान हो जाता हूँ पूरा? क्या डॉक्टर हुसैन अकबर साहब ये शिर्क के ज़ुमरे में आएगा, गुनाह के ज़ुमरे में आएगा, कुफ्र के ज़ुमरे में आएगा? ये क्या ज़ुमरा होगा? देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर तो कुफ्र कहा जाएगा कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का इनकार किया है। लेकिन अगर हम अगले मरहले में जब जाएंगे, जब कुफ्र का मुर्तकिब हो रहा है तो ज़ाहिर हुक्म खुदा का भी इनकार कर रहा है। तो उस हवाले से हम देखेंगे कि जो खुदावंद मुताल की ज़ात वहदानियत है उसके अहकाम की पैरवी नहीं कर रहा, तो हम उसको शायद अल-ज़ाहिर मुशरिक कुल्ली न कह सके। जुज़वी तौर पर बाज़ उमूर में वो शिर्क का मुर्तकिब हो रहा है, लेकिन रिसालत का इनकार करने की वजह से वो कुफ्र के दायरे में है। कुफ्र तब रफा होगा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलो जान से इकरार करे और जुबान से उसका इज़हार करे। क्या कोई मुसलमान हो सकता है अगर रसूल का इकरार ना करे? नहीं, मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि ज़माना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मुसलमान है उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना वाजिब है। उससे पहली उम्मतों के लिए अपने अंबिया के रिसालत और नबुव्वत का ऐलान करना वाजिब था। उस वक्त के वो मुसलमान थे, और सरकार खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद का मुसलमान वही मुसलमान होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करेगा, ऐलान करेगा, अमल करेगा, और इसकी बाकी जो जुज़ियात और तफसीलात है उन पर, जैसे मसला खत्म नबूवत का अकीदा है, उसकी जुज़ियात है। डॉक्टर साहब ये जो अल्लाह कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, ये तौहीद है, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह ना कहने वाला भी उतना ही बड़ा गुनाहगार हुआ ना। ये कमाल बात नहीं है कि इतनी बड़ी तौहीद का जो एक पैकेज डील दिया है उसमें अल्लाह ने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ शामिल किया है। देखो, इसमें तो कोई कलाम नहीं है ना। देखो, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा जाएगा उस वक्त तक आपका दीन मुकम्मल नहीं होता। बल्कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आगे लिया जाए तो आपका फरमान तो आगे ये भी चलता है कि वमन अता अलियन फकद अतानी वमन अतानी फकद अता अल्लाह, कि जिसने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इताअत की उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, और जिसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो अल्लाह ताला इनके अक़वाल, इनकी इताअत को, क्योंकि ये अल्लाह वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, ये उस वक्त तक कोई काम नहीं करते, कोई चाहते नहीं, वही चाहते जो अल्लाह चाहता है। तो ये क्योंकि सिफात इलाहिया के मजहर हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो लिहाजा इनके जरिए इंसान खुदा तक पहुंचता है। बहुत अच्छी बात, खुदा की मार्फत होती है। तो लिहाजा इस हवाले से इनकी इताअत वाजिब है, क्योंकि ये चीजें हमें अल्लाह तक पहुंचाती हैं। ठीक होगी बात, ठीक होगी बात। मरवाता बिन शाइरिल्लाह, सफर मरवा अल्लाह के शायर है। क्या हम सफर मरवा की इबादत करते हैं? नहीं, बल्कि उनको देख कर अल्लाह की अजमत का इकरार करते हैं, जिनके जरिए
इंसान खुदा तक पहुंच जाता है, उनको हम आयत कहते हैं, उनको हम शायरुल्लाह कहते हैं। तो ये वो चीजें जो अल्लाह तक पहुंचाती है, ये आयातुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है। डॉक्टर साहब समझ में आ गई, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। अली ये फरमाइए कि जो चीज अल्लाह की तौहीद तक लेकर जाए, इसको आप क्या कहेंगे? ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का दिया हुआ वसीला है, फिर इसमें तो कोई शिरकिया कलाम या शिरकिया निशानी ना हुई ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ एक तबका ये है कि वो इन चीज़ों का रगड़ा देना ही तौहीद का तकाजा समझ लेते हैं, और एक तरीका जो है वो दूसरी तरफ। देखिए अल्लाह ज़रा वाज़े कर दें। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया है तौहीद, आप ज़रा सवाल दोबारा बताएंगे मुझे? अल्लाह तक तौहीद तक जाने के लिए कोई तो रास्ता इख्तियार करेंगे ना, किसी का तो हुक्म मानेंगे ना। हाँ, अब उस रास्ते में भी कतई हैसियत खुद अल्लाह के अपने अम्र और कलाम की होगी। ठीक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ का इंतखाब फरमाया, वो इंतखाब उसने फरमाया अम्बिया के सिलसिले का। ठीक। आप उस पर एतराज़ करेंगे तो आपका कोई अल्लाह के इंतखाब पे एतराज़ है। वो मालिक है, कादिर है, वो कोई भी और ज़ाब्ता अपना सकता उसको कुफर कहेंगे? मैं बताने लगा, क्यों नहीं कहेंगे? बताता हूँ। आप कोई भी अल्लाह कोई भी ज़ाब्ता, आप सुबह उठते और आपके तकिए के नीचे कुरान पड़ा होता, वो आपके दिल में इल्का कर देता, वो कादिर था तमाम उमूर पर। लेकिन उसने ज़ाब्ता ये अपनाया, चूँकि ये इंसान थे और इंसान की तख्लीकी स्कीम का इस बात का तकाज़ा है कि एक इंसान ही अल्लाह का पैगाम लेकर आए, फिर उसके अपने मेयारात हों और वो बेगर्ज हो, उसका आला किरदार हो, उसकी अंदर वो तमाम सलाहियतें हों जिसको देखकर मेरी अक्ल और मेरे इंटेलेक्ट में आ नहीं सकता। इसलिए एक मेरी तरह का ज़ाहिरन मेरी तरह का शख्स होना चाहिए जो मुझे समझाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसी तरीके को अल्लाह ने इंतखाब फरमाया ना। ठीक हो गया। तो और यही नबियों और पैगंबरों का, यही नबी और पैगंबरों का। और अल्लाह अपनी आज कोई शख्स जो है, अगर वो अपनी वजाहत की खातिर लिबास, इमामा, कपड़े, जूता, रुमाल कुछ भी पहनता है और वो मतलब वो तकब्बुर में आएगा या शिरक में आएगा, वो तो वजाहत अपनी चाह रहा है, तो वजाहत तो सिर्फ खुदा ताला की हो सकती। मेरी तो बात ये है, जब भी आप सवाल कर रहे थे भाई, जवाब दे रहे थे ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ने उसका जवाब दिया है। मेरे महबूब आप फरमा दें वो अल्लाह एक है। हालांकि अल्लाह खुद ही फरमा सकते थे कि वो अल्लाह है, कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन कुल कहकर नबूवत की जो आप बार बार फरमा रहे थे ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको अल्लाह ने खुद वाज़े किया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर, इसके बगैर हजरत मुझे उमर फारूक की बात याद आ रही है रज़ी अल्लाह अन्हु, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजर अस्वद को चूमने लगे ना, तो क्या कहा? इन्नी आलम अन्नका हजरुन ला तनफ वला तजुर लौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्लका मा क़ब्बलतुका, मैंने आका को देखा तुम्हें चूमते हुए, वगरना मैं तुम्हें कभी ना चूमता, इसलिए कि मेरा अकीदा ये है कि तू बहुत मुक़द्दस है, मगर फिर भी नफ़ा नुकसान सिर्फ मेरे अल्लाह के इख्तियार में, तेरे इख्तियार में नहीं। तो जहाँ तक दूसरा भी आपने सवाल किया, यहीं से तो वो इस्तेदलाल करते जी, जो अभी दूसरा आपने जो सवाल किया था वो क्या आपने फरमाया था कि अल्लाह ताला जो है वो वसीले तो बनाता है ना जी अल्लाह तक पहुंचने के लिए जी, तो वो वसीले को डिनाई करना भी तो फिर अल्लाह क्यों डिनाई करना है ना? नहीं, देखिए जो वसीले अल्लाह ने बनाए हैं ना, बिल्कुल नबी पाक ने उनकी वजाहत फरमाई है। एक आपने फरमाया कि अल्लाह के जो अस्मा है, खुद अल्लाह फरमा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदू बिहा, अल्लाह के अस्मा, या अल्लाह तो रहमान है, रहम फरमा, अल्लाह तो गफ़ार, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन, मुझे ख़जाने अता कर, अल्लाह तो खालिक है, मुझे औलाद अता कर, अल्लाह तो राज़िक, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तो ये वसीला है। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि नेक अमाल किए हों इंसान ने अल्लाह की रज़ा के लिए, वो बनी इसराइल के 3 बंदों का वाक़या, तो इसी गार के अंदर तो ये भी वसीला। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के दुआएं कराते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु दुआएं करते थे उनके लिए। एक जुमला नेक लोग की दुआएं ये वसीला होती है। आखिरी जुमला, ये तमाम चीज़ें वसीला हैं, लेकिन जिस वसीले से ये तमाम चीज़ें मिली हैं वो वसीला अकबर होना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की है। मैं बड़े अदब के साथ तमाम दोस्तों का इंतहाई ममनून हूँ। हुजूर अक़दस अगर गौर कीजिए तो वो लोग जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं ना, बिल गेट्स ले लीजिए, कोई भी शख्स ले लीजिए, आप इनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखेंगे ना तो खुदा की कसम इतने आजिज़ होंगे। मैंने इनको ज़ाती ज़िंदगी में देखा है कि वो जॉगर में से पाँव बाहर निकाला तो जुराब फटी हुई थी, उसमें से अंगूठा बाहर निकला हुआ था, लेकिन इन इतने माल के बावजूद भी गर्दन में सरिया नहीं है। ये जो तकब्बुर की निशानी है ना, खुदा के वास्ते इन पे ज़रा दोबारा से रिकन्सिडर करें कि आपकी शख्सियत में नबी पाक की सीरत अगर आजिज़ी नहीं लेके आ सकी, तो अगर मेरा फतवा चलता होता है इस ज़माने में तो फतवा मेरा बड़ा सख्त होता। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और मेरे साथ आपको भी हिदायत दे।